Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the SI unit of universal gas constant? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की आपको SI यूनिट बतानी है, ठीक है। आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं, ऑलराइट। आपको इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं, SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? गैस कांस्टेंट लिख लीजिए, या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनिवर्सल देखिए वर्ड इसलिए आता है क्योंकि जो किसी अदर पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कैपिटल जी, वो किसी अदर पैरामीटर पर डिपेंड करता है नहीं, वो कांस्टेंट ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोल देते हैं, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, गैस कांस्टेंट है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके ऐसा यूनिट बतानी है। क्या होता है आपका? आर होता है। देखिए कोई भी इक्वेशन याद कर लीजिए, जैसे मुझे याद है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। देखिए कैसे फाइंड आउट करूंगा, पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, किसकी यूनिट है? देखिए वर्क होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। बेसिक से पता चल रहा है। वर्क हम देखिए थर्मोडायनेमिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के कारण वर्क डन होता है आपका पीडीवी के इक्वल। तो यहाँ पर प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो इसके डायमेंशन क्या होनी चाहिए बच्चों? वर्क की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क की होनी चाहिए, वर्क की डायमेंशन क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। इज इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए, देखिए पहले आर हमें किसकी बतानी है? आर की डायमेंशन ना। तो आर हो जाएगा यहाँ से पीवी डिवाइडेड बाय कितना आपका इन टाइम्स टी के इक्वल, ठीक है। तो देखिए आर की डायमेंशन बतानी है, आर किसके इक्वल होगा? ऊपर तो पीवी है, पीवी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? जूल डिवाइडेड बाय एन, एन क्या आपका? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके डायमेंशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स है तो उसके डायमेंशन बच्चों आपकी मोल के इक्वल होगी। इनटू आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होती है? केल्विन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपकी आर की डायमेंशन आ जाएगी जूल, ठीक है। ये आपका जूल को ऐसे लिख लेते हैं, मोल ऊपर आएगा तो मोल का इनवर्स हो जाएगा, केल्विन ऊपर आएगा तो केल्विन का इनवर्स हो जाएगा। तो ये बच्चों आपकी आर की डायमेंशन हो गई। दिस इज द सॉरी डायमेंशन यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। स्टैंडर्ड है, वैसे भी याद होनी चाहिए, ठीक है। जूल पर केल्विन पर मोल। तो देखिए बच्चों, आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन पर देखिए लिखा है वॉट पर केल्विन पर मोल, ठीक है। वॉट तो पावर की यूनिट होती है और जूल किसकी होती है? एनर्जी की, तो ये तो जम नहीं रहा है। बी पर दिखा है न्यूटन, न्यूटन ही हुआ इनसे, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। फोर्स आता नहीं है। अर्ज, अर्ज केल्विन। देखिए डी ऑप्शन में आपको अर्ज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, अर्ज भी एनर्जी की यूनिट है, केल्विन भी और मोल भी। लेकिन इसमें अंतर ये है कि अर्ज आपकी एसआई सिस्टम में यूनिट है, किसमें? एसआई सिस्टम है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है। एसआई यूनिट सॉरी सीजे सिस्टम है, अर्ज किसमें होता है? सीजे सिस्टम में। हमसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया कि एसआई यूनिट बतानी है, तो आपका सी ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।